केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज वार्ड नंबर 17 में आरओ प्लांट ओपन था। मैं तनवीर सेठ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो आके यहाँ ओपन किए। इस वार्ड में बहुत ज़रूरत थी आरओ प्लांट की। इधर स्लम एरिया है, यहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरत थी। ये एरिया में नहीं था। बहुत 5 साल से जद्दोजहद करने के बाद आज ओपन हुआ है। मैं कॉरपोरेशन का और तनवीर सेठ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हलीम नगर और एक बनी मटब में 2 आरओ प्लांट चाहिए हमें। तनवीर सेठ साहब को गुजारिश करके हैं, इंशाल्लाह वो करा के देंगे करके बोल के हैं। शुक्रिया। पानी का टैंक भी जो बनी अब अनकरीब में इनाग्रेशन हो रहा है। पानी का टैंक भी बना के हैं, वो भी चंद दिनों में इनाग्रेशन होगा, जिससे सीवी रोड हनुमान नगर पूरा सबको सहूलत होगी, सब पब्लिक को आसानी होगी इंशाल्लाह। और आज कन्नड़ा राज्योत्सव है, सबको इसका हार्दिक शुभाशिगल। देखिए, ये हर जगह से मांग है कि ऐसे वाटर प्लांट्स कायम करने का पूरे शहर में है ना, इसकी मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 2-2.5 साल में मैसूर सिटी कॉरपोरेशन आरओ प्लांट्स के मामले में ज़रा अलग सा फैसला ली थी, क्योंकि एमएलए ग्रांट से है ना एक बार वाटर प्लांट डालने के बाद उसके मेंटेनेंस के लिए लेकर है ना काफ़ी बहस और इसके बारे में है ना तबादले ख्याल हुआ। अब 2-2.5 साल के बाद कॉरपोरेशन मेंटेनेंस के लिए एक अलग सा टेंडर बुलाकर इसे फिर एक बार कायम करने का सोची है। इस वजह से कॉरपोरेशन के ग्रांट्स में वार्ड नंबर 17 यहाँ के हमारे कॉरपोरेटर अपने जद्दोजहद से आज यहाँ काफ़ी मांग रही, क्योंकि ख़ासकर ये वाटर प्लांट का जो इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से स्लम के लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला रोड और मौलाना आज़ाद सर्कल काफ़ी ट्रैफिक से जुड़कर होने के बावजूद इस वजह से ऊपर के हिस्से में पुतली पार्क में ये वाटर प्लांट डाले हैं, और लोगों को इससे फ़ायदा भी है और लोगों की जो खुशी है उन्होंने जो जाहिर की ये हम देख रहे हैं। ताज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के में लगभग 50 से ज़्यादा वाटर प्लांट लगे हैं, और जब कभी भी वहाँ का मसला आता था तो उसे मेंटेन करना और रिपेयर करने का एक बड़ा मसला हमारे सामने था। आज कॉरपोरेशन फिर एक बार टेंडर बुलाने के बाद इसे मेंटेनेंस का भी इंतज़ाम करने निज़ाम जो बनाया है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अभी मेरे सामने है ना मोहतरमा रेशमा मांग रखे हैं कि हलीम नगर के लिए और हनुमत नगर के लिए चाहिए। तो मैं गुज़िश्ता 2 साल से एमएलए ग्रांट्स में जब भी मैं पैसा दिया, कॉरपोरेशन मेंटेनेंस की वजह से लेकर है ना इस काम को मुकम्मल तौर से कर नहीं सके। और सिद्धार्था होटल के जयराम ये ख़ास तौर से है ना वाटर प्लांट बनाने के माहिर थे। वो कोविड के दौरान हमारे से जुदा होने के बाद ये आज कार्तिक इस काम को है ना मुकम्मल किए हैं, और एसएफसी ग्रांट्स में जितना हम काम लिए थे उसके भी बिल्स अभी तक नहीं हुए, तो ये शिकायत भी है। तो इसे आने वाले दिनों में सही कर लोगों को और इंतज़ाम जहाँ कहीं भी है ना हम तरक्की का काम कर सकते। परमिसेबल लेवल्स बीओडी लेवल्स जो होते हैं, परमिसेबल लेवल में है ना 7 और 8 के दरमियान में जब है तो ये पीने के काबिल है। बोरवेल का पानी जो है अक्सर ये देखा जाता है कि है ना उसका है ना जो हार्डनेस रहता है वो 4.5 को आ जाता है, जिससे है ना लोगों को है ना पत्थर किडनी में और है ना इसमें है ना पित्ते में है ना पत्थर जमने के है ना इनकामात होते हैं, और बाज़ लोगों को है ना इससे है ना दूसरे से बीमारी का भी शिकार होते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन टेक्निकल तौर से है ना गवर्नमेंट अप्रूव्ड आरओ प्लांट्स आज जो पूरे हिंदुस्तान में डाल रहे हैं उसमें परमिसेबल लेवल्स जो हैं उसके तहत अंदर एक बाकायदा इसका लेबॉरेटरी है। बोरवेल के पानी को चेक कर फिल्टर करने के बाद ये पानी है ना लोगों को तकसीम। बहादुर के इंतकाल के बाद
गुंबद शाही जब तामीर हुआ तो वहाँ दरवाजे पर रियासती दक्कन कर्नाटक का नाम लिखा है और उस चीज़ को 1972 में जब इंदिरा गांधी और उस वक्त के वज़ीर आला देवराज अरस मेरे वालिद मोहतरम अली जनाब अजीज़ सेठ साहब के साथ शहीद के ख़ानदान के जो लोग आए थे उनके साथ है ना वहाँ पे हाज़िरी हुई। जब देवराज अरस को है ना मेरे वालिद ये बताया कि है ना रियासत दक्कन कर्नाटक का पारसी में है ना ये नाम लिखा है, तो उसके बाद 1973 में मैसूर रियासत का नाम कर्नाटक से तरमीम हुआ। आज उसके मुकम्मिल 50 साल हुए हैं, 50 साल, तो जिससे हमें इस चीज़ की खुशी है। और जिस रियासत में ये हमारा वतन है, ये रियासत है, यहाँ की ज़बान आम तौर से कन्नड़ है, तो इसे आम करना और साथ ही साथ मादरी ज़बान को भी है ना हमें फ़ख्र के साथ बढ़ावा देने का भी हमें है ना फ़र्ज़ हासिल हुआ है। तो मुझे ये कहूँगा कि रियासती ज़बान, रियासती तौर तरीक़े, इसमें हमारा भी हिस्सा है। तो इस चीज़ को है ना मद्देनज़र रखते हुए इस मुल्क के साथ, इस रियासत के साथ हमारी वफ़ादारी का सबूत बार बार पेश करना ज़रूरी नहीं है। हम जिस वतन में पैदा हुए हैं ये इसी बात की सबूत है कि हम इस ज़मीन के है ना बसने वाले हैं। हमारा हुकूक जो है हमें बिना मांगे भी मिलना चाहिए। तो मैं बिलखुसूस कन्नड़ा राज्योत्सव का मैं मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ।